एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने जा रही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है और कैसे लिखना है, ताकि एग्जामिनर को एक अच्छा एक्सप्रेशन आए, एक अच्छा वाइब आए कि हाँ ये लड़का और ये लड़की जानती है, बहुत कुछ लिखना जानती है, तो वो अच्छे से मार्क भी दे सकता है सोच समझ के। सो पहली चीज़, तुम पहले नोट डाउन करते जाओ। मैं जो जो भी बोलूँगी तुम मुझसे नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। और पहली चीज़, एग्ज़ाम में जब भी तुम क्वेश्चन से लिखते हो तो सभी सेक्शंस को अलग अलग लिखो। एक अगर सेक्शन ए हो गया तो सेक्शन ए को पहले कंप्लीट करो, फिर सेक्शन बी में जाना। अगर इस सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस नहीं आते तो कुछ पेजेस छोड़ दो, फिर सेक्शन बी में आना, फिर सेक्शन बी को पूरा लिखना, फिर सेक्शन सी में आना, फिर सेक्शन सी को पूरा लिखना, सेक्शन डी में आना। तो इस तरह के लिखना। अगर कोई सेक्शन लिख रहे तो उससे पहले कंप्लीट करो, फिर दूसरा लिखो। अगर सेक्शन ए से कुछ, फिर सेक्शन बी से कुछ, जैसे अगर लिखोगे तो एग्जामिनर मतलब कंफ्यूज हो जाएगा, मतलब थोड़ी इरिटेट हो जाएगा कि ये कैसा लिखा है। तो इसीलिए साइंस सभी सब्जेक्ट्स में सभी सेक्शंस अलग अलग लिखो और कंप्लीट करके लिखो, ठीक है। ये पहली चीज़ होगी। सो हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने जा रही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि कैसे तुम्हें लिखना है, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, जैसे कि तुम्हें अच्छा मार्क आ सके, ठीक है। सो मार्क्स कैसे आते हैं, जब तुम एक आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिखते हो, डिटेल के साथ लिखते हो, और उसे कैसे लिखना है मैं आज तुमको इस वीडियो में बताऊंगी। इसलिए तुम फर्स्ट से एंड तक ज़रूर देखना वीडियो, और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो इस वीडियो के लिए पहले चीज़ कि हमें पहले चाहिए कि जो भी क्वेश्चंस दिया है, एमसीक्यूज़ हो गया, एमसीक्यूज़ में तो तुम सब कुछ मतलब कॉन्सेप्ट वाइज वो होता है, इसीलिए तुम उसको टिक करके छोड़ देते हो, ठीक है। तो वो टिक करने का क्वेश्चन है, तो उसमें कुछ थ्योरी नहीं है। मैं बताना चाहती हूँ कि थ्योरी को कैसे लिखना है, ठीक है। तो चैप्टर वाइज, सॉरी सब्जेक्ट वाइज मैं तुमको बताऊँगी। पहले आता है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में तुम्हारे पैराग्राफ हो गए। पैराग्राफ में एमसीक्यूज़ होते हैं और 2 मार्क के क्वेश्चन में होते हैं जो तुम्हें लिखना होता है। तो पैराग्राफ में उसको कॉन्सेप्ट को समझकर वो 2 मार्क के क्वेश्चंस को लिखना होता है। बस ज़्यादा पैराग्राफ नहीं लिखना होता है, सिर्फ मेन चीज़ें लिखनी होती है और मेन वर्ड को लिखनी होती है। तो तुम जब आंसर लिखते हो इंग्लिश में पैराग्राफ से, जब तुम लिखते हो तो तभी क्या करना कि जो लाइन से लिखते हो उसमें कुछ कीवर्ड होनी चाहिए, उस कीवर्ड को तुम अंडरलाइन कर देना। ये पैराग्राफ में एक मेन चीज़ होती है कि तुम जो भी लिखते हो उसके कीवर्ड में अंडरलाइन कर देना, और अगर तुम चाहते हो तो उसके साइड में उस कीवर्ड का मीनिंग भी लिख देना। तो इससे एक अच्छा प्रेजेंटेशन का वाइब आता है, ठीक है। जैसे कि एग्जामिनर तुमसे बहुत ही खुश होता है कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छे तरीके से लिखना जानता है, ठीक है। तो पैराग्राफ में ऐसे करो। फिर आते हैं ग्रामर के लिए। ग्रामर में तो तुम उसको संभालना। फिर आता है लेटर प्रेजेंटेशन में। लेटर हो गया या एप्लीकेशन हो गया, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, जैसा करना है, मतलब इसको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अगर तुम कहो तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, मैंने कैसे लेटर लिखा था, ठीक है। तो उसका पहले इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन के बाद सिर्फ शॉर्ट में लिखना, ज़्यादा लॉन्ग एप्लीकेशन और लेटर मत करना, कि 5 मार्क का होता है और एक एक स्टेप के लिए मार्क, एक एक स्टेप के लिए मार्क होता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के लिए कुछ मार्क होता है, फिर उसका सब्जेक्ट के लिए एक मार्क होता है, उसकी बॉडी के लिए एक मार्क होता है, फिर एक कंक्लूजन का एक मार्क होता है। तो ये सभी पार्ट को देखना और ये सभी पार्ट के को ही कंप्लीट करके छोड़ना, ठीक है। और उसकी बॉडी को इतना ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं करना है, शॉर्ट में लिखना है, मेन पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया लेटर और एप्लीकेशन का। उसके बाद आता है हमारा पोएम से जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होता है। सो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में तुम्हें करना है मतलब तुम्हें एमसीक्यूज़ को करना है। फिर उसके बाद वो जो होता है पोएटिक डिवाइसेस को याद करना है। उसके बाद तुम्हें वर्ड्स
कितने वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स के मीनिंग को समझना है और उससे लिखना है। तो एक्स्ट्रा बेस्ट क्वेश्चन में यही होता है। पर अब बात आती है लिटरेचर की। लिटरेचर को कैसे लिखना है, कैसे हमारे एक अच्छा प्रेजेंटेशन का वाइब आ सकता है। तो लिटरेचर में जो भी क्वेश्चन दिया तुम्हें कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं देता, सभी से घुमा फिरा के देता है। वो व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस स्टोरी, पोइट क्या बोलना चाहते हैं, पोइट ने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, देखो इसे ध्यान से सुनना। इंग्लिश में लिटरेचर में अच्छे तरीके से आंसर लिखने से ही फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तुम्हें पहले लिखना है कुछ इंट्रोडक्शन। पोइट ने अगर बोला है कि भोली, मतलब एक अगर भोली से क्वेश्चन आता है कि भोली ने लास्ट मोमेंट में ऐसा क्यों कहा, ठीक है। भोली ने लास्ट मोमेंट में ऐसा क्यों कहा, वो क्यों अपने लिए स्टैंड ली, ठीक है, क्यों अपने लिए उसने खड़ी हुई, ठीक है। तो ऐसा वैसा अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें इससे किस तरह लिखना है। पहले इंट्रोडक्शन लिखना कि भोली एक विलेज की लड़की थी, मतलब वो मैं तो भूल गई हूँ, सॉरी, पर मतलब जानती हो, मतलब भोली इस गांव की लड़की थी, वो बोल नहीं पाती थी। उसके पापा और मम्मी उसे इतना भी ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन लिखना, फिर उसके बाद स्टार्ट करना कि अकॉर्डिंग टू राइटर, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो तो लिख भी सकते हो द राइटर ऑफ दिस भोली इज़ हियर, सो देन लिखना द राइटर वांट्स टू से दैट, और राइटर वांटेड टू से दैट, कि ऐसा 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 करके उस क्वेश्चन के आंसर्स को लिखना, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन, फिर क्वेश्चन के आंसर, द अकॉर्डिंग टू द राइटर और द राइटर वांटेड टू से दैट, ठीक है। तो ऐसा करके लिखना, ये बॉडी को लिखना। फिर आता है कंक्लूजन, फिर उसके आंसर होने के बाद कंक्लूजन में लिखना इस चैप्टर से ये थीम मिलता है, वो पूछे या ना पूछे, हमेशा एक क्वेश्चन के बाद में लास्ट में, ये मैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, लास्ट में तुम्हें लिखना है कि इस स्टोरी के थीम ये है कि ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो तुम्हें पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बॉडी लिखना है दैट अकॉर्डिंग टू राइटर और अकॉर्डिंग टू पोएट, ठीक है। तो फिर उसका आंसर्स लिखना है, फिर उसके बाद कंक्लूजन में लिखना है कि Wally wanted to stand about her because she wanted to make every woman safe and cool, okay, and to go ahead out of their shyness, ठीक है, and believe themselves, ठीक है। तो ऐसा लिखना, और अकॉर्डिंग द थीम ऑफ द स्टोरी इज डैश डैश डैश, ठीक है। तो ऐसा ही लिखना, ब्ला ब्ला ब्ला। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ऐसा लिखना, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। इस तरह का तुम्हारे फुल मार्क्स आ सकते हैं। मेरे भी फुल मार्क्स आए थे क्योंकि मैंने इस तरह के लिखी थी। पहले इंट्रोडक्शन कुछ लिखा था, फिर उसके बॉडी को लिखा था, फिर कंक्लूजन में उसका थीम लिखा था, या फिर क्या हमें बताना चाहते हैं पोएट, तो लास्ट मोमेंट में तो मैंने वही सब लिखा था। तो इंग्लिश के लिए मैंने बोल दी। अब बारी आता है साइंस के लिए। तो साइंस में तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए वैसे ही लिखना है, बट पॉइंट वाइज लिखना है। साइंस में ज़्यादा थ्योरी मत लिखना, जितना पूछा गया है उतना ही लिखना, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखना है। सो अगर 2 मार्क के क्वेश्चन है तो 2 से 3 लाइन लिखना, और 5 मार्क का क्वेश्चन तो 5 से 6 लाइन का लिखना, ठीक है। एक एक लाइन के लिए एक एक पॉइंट होता है। अगर तुम 5 मार्क के क्वेश्चन में अगर 4 पॉइंट लिखोगे तो 4 मार्क ही मिलेंगे। तो इसीलिए 5 अगर जैसा नंबर है उससे 1 एक्स्ट्रा लिख देना, ठीक है। अगर कहीं पे गलत हो जाता है तो उस एक्स्ट्रा पॉइंट भी तुम्हारे लिए काम आ सकता है, ठीक है। तो साइंस में पॉइंट वाइज लिखना, ज़्यादा थ्योरी मत लिखना, पॉइंट वाइज लिखना। तो उसके बाद आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस में थोड़ी थ्योरी लिखना। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन बोला गया तो 7 लाइन या 8 लाइन लिखना। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन क्या गया तो 5 से 6 लाइन लिखना, क्योंकि इससे तुम्हारे थ्योरी अच्छी तरीके से एग्जामिनर को समझ में आता है कि हाँ ये लड़का और ये लड़की जानती है इसके बारे में, इसीलिए इसने इतना पॉइंट्स लिखा है। तो सोशल साइंस में भी पॉइंट वाइज ही लिखना, पैराग्राफ वाइज मत लिखना, ठीक है। तो जितना जैसा क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उसके थ्रू लिखना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आता है व्हाई इंडियन गवर्नमेंट इज़ द लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट, उसके पॉइंट 7-8 पॉइंट लिख देना। ये 5 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है, इसलिए ये क्वेश्चन को थोड़ी ऐसा क्वेश्चन को
थोड़ी करके जाना, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करके जाना, सोशल साइंस के हो गया या सभी सब्जेक्ट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। ठीक है, तो सोशल साइंस में पॉइंट वाइज लिखना। और उसके बाद आता है हमारे इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। अब बारी होता है हमारे मैथ्स की। तो मैथ्स में तो हमें चाहिए ही होता है, मतलब देखो मैथ्स में क्या होता है ना, तुम्हें पहले लिखना है कि अगर एक क्वेश्चन दिया गया है तो उस क्वेश्चन से लिखना है कि गिवन क्या दिया गया है। ठीक है, गिवन क्या दिया गया है, फिर लिखना हमें क्या ढूंढना है, व्हाट टू फाइंड। ठीक है, वी हैव टू फाइंड दिस, देन लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद फिर लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, पहले गिवन व्हाट मतलब क्या क्या दिया गया है गिवन लिखना, फिर क्या हमें क्या फाइंड करना है उससे लिखना, फिर सॉल्यूशन लिखना। ठीक है, इससे तुम्हारे बहुत अच्छे एक्सप्रेशन आती है मैथ्स में, तो अच्छे मार्क्स भी आते हैं। और कैलकुलेशन सही करना, गलत मत करना। कैलकुलेशन अगर गलत हो जाएगा तो 1-2 मार्क कट जाएगा वहाँ से, तो इसीलिए कैलकुलेशन सही तरीके से करना ताकि वो 1 और 2 मार्क ना कटे। ठीक है, तो मैंने सभी बोल दी कि पेपर को कैसे प्रेजेंटेशन करना है। और लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज देखो मैं उड़ीसा से हूँ इसलिए मेरा उड़िया था, तो उड़िया में मैंने क्या किया था, सभी उड़िया बच्चों के लिए भी मैं बोल रही हूँ कि कैसे उड़िया भी लिखना है और हिंदी भी लिखना है, सेम स्ट्रैटेजी है। जब भी अगर एक क्वेश्चन आता है इंग्लिश को जैसे लिखना है, उड़िया को या कोई भी लैंग्वेज को वैसा ही लिखना है। पहले कुछ इंट्रोडक्शन देना है, फिर पोएट और राइटर क्या लिखना चाहते हैं, फिर लिखना है क्या वो मतलब हमें क्या सीख मिली है और थेम ऑफ द स्टोरी क्या है। ठीक है, तो वैसा सब लिखना। लैंग्वेज के सब्जेक्ट में भी इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, सो सभी लैंग्वेज की स्ट्रैटेजीज एक ही होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, देन कंक्लूजन, तो इससे बहुत अच्छा एक्सप्रेशन आता है, तुम बहुत अच्छे लिख सकते हो। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे प्रेजेंटेशन करना है। अगर इससे तरह वीडियो के लिए तुम अगर चाहते हो तो मैं बनाऊंगी, प्लीज़ कमेंट बिलो कि डू लेट मी नो कि व्हाट यू वांट टू और नॉट। ठीक है, देन आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।